हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्ट होती है। ये जाए अपनी क्लास को लेक्चर देने के बाद उसे डिसमिस करता है, जहाँ पे जी उससे छुपते छुपाते निकल रही होती है और ये जाए उसे अपने पास बुला लेता है और फाई के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जी कहती है उसने आपको बताया नहीं। जी जाए कहता है उसने बताया था कि वो अपसेंट रहेगा, लेकिन उसने मेन रीजन नहीं बताया। तो जी से बताती है वो बीमार है। ये कहता है तुम श्योर हो? किस तरह का बीमार है वो? जी से बताते हैं कि उसे अपेंडिक है। जिस पे वो उसके घर पहुंच जाता है और कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ये इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं थी और इसमें ऑकवर्ड फील करने वाली कौन सी बात थी, मुझे बता देते तुम। पाई कहता है बस मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया। तभी यूयू कहती है ये अपेंडिक्स क्या होता है? तो फाई यूयू को बताता है कि वो यहाँ पे होता है, बिल्कुल स्टमक में, और इसे काट के निकाला जाता है ताकि दर्द ना हो, क्योंकि उससे तो काफी दर्द होती है। यूयू कहती है जब वो काटते होंगे तब दर्द भी तो होता होगा ना? तो फाई कहता थोड़ा सा होता है, पर उससे बंदा ठीक तो हो जाता है ना, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। और यूजू को वो खाना खाने को कहता है। तभी शीचाई कहता है मुझे लगा तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो और काम पे भी इसी वजह से नहीं आ रहे ताकि तुम जॉब छोड़ पाओ। और कहता है इस बारे में मैंने सोचा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। फाई कहता है इसी वजह से मैंने सोचा कि यूयू को मेरी जरूरत है। तो ये जाए कहता है मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। भाई कहता है इस वजह से क्योंकि मैं खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें वही अच्छा लगता है। और स्माइल कर रहा होता है। शीजा कहता है तुमने वो चीज इस्तेमाल की क्या जो 3 साल पहले हम मिले थे बार के बाहर? जिसपे फाई काफी हैरान होते हुए उसे कहता है तुम्हें याद है? शीजा कहता है मुझे उस दिन याद आया जिस दिन तुम रोते हुए यहाँ से गए थे। जिस पर यूजू पूछने लग जाती है तुम क्यों रो रहे थे उस दिन? शीजा बताता है कि उसने ये काफी रोया था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। लेकिन फाई इस बात पे मना कर रहा होता है कि मैं नहीं रोया था। जूजू कहती है बड़े तो नहीं रोते ना? फाई कहती है तुम्हें किसने कहा बड़े नहीं रो सकते? जब बड़े सैड फील करते हैं तो उन्हें भी रोना आता है। जीजाई कहता है उम्मीद करता हूँ तुम्हें अभी अच्छा लग रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। जिसके बाद वो खाने की बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी हंसी मजाक करते हैं। हमें दिखाते हैं जीजाई बैठा होता है जिसके पास असिस्टेंट उसकी आती है खाना लेकर। उसे कहती है आप खा लीजिएगा। वो काम कर रहा होता है तो उसे वहीं पे रख के जाने को कहता है, जिसपे वहां से वो चली जाती है और जैसे ही वो खाना खाने बैठता है उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो शीचाई कहता है तुमने सच में मेरा टेस्ट बिगाड़ के रख दिया है। यूजू और शीचाई वापस आते हैं घर, जिसपे वो बात कर रहे होते हैं कि आज वो क्या ऑर्डर करेंगे, क्योंकि फाई तो काम पे आ नहीं रहा। पूरा घर बिखरा पड़ा होता है। तो यूजू कहती है ये आपने सारी चीजें बिखेरी हैं। शीचाई कहता है तुमने भी अपनी बुक्स कैसे बिखेरी हुई हैं, चलो इसे समेटो। जिसपे वो दोनों उसे सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यूजू कहती है आप फाई को बुला क्यों नहीं लेते वापस काम पे? जिसपे ये जाए कुछ नहीं कहता। हमें दिखाते हैं ये जाए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए गया होता है, जो कि उसे कहता है तुमने डिसाइड किया क्या काम को लेकर अगले मंथ के लिए? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया, कोई और बात है? तभी ये जाए कहता है मैं एक चीज पूछूं क्या, तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ मिसिंग हो? तो उसका फ्रेंड कहता है हाँ, जब मैं घर से दूर जाता हूँ तो मैं अपने मॉम को काफी मिस करता हूँ। उनके बगैर मुझे काफी अकेलापन महसूस होता है। जीजा कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारे कहने का फिर क्या मतलब है? जीजा कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी ठीक नहीं है और जिसको मैं चाहता हूँ मेरे साथ वो मेरे साथ नहीं है। जिस पे उसका फ्रेंड कहता है तुम अभी भी शिनरू को पसंद करते हो? जीजा कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें पता है ना हम दोनों का पहले ही डिवोर्स हो चुका है। तो उसका फ्रेंड कहता है तो फिर कौन है जिसे तुम मिस कर रहे हो? जीजा कहता है ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं भाई का खाना नहीं खा सकता, घर मुझे मैसी अच्छा नहीं लगता, जो चीज मैं ढूंढना चाहता हूँ वो मुझे मिलती नहीं है, और उसका मेरे साथ ना होना मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ क्या है, मुझे घर जाना होगा। वहां से ये कहकर चला जाता है। जीजा और यूजू दोनों घर वापस आते हैं, जहाँ पे यूजू कहती है भाई को आप बुला भी लीजिए, अब इतने दिन हो गए हैं। और तभी इधर से भाई उन्हें हेलो बोलता है, जिस पे वो काफी एक्साइटेड होती है और इसके पास चली जाती है। शीजा इसे देखकर काफी हैरान हुआ खड़ा होता है। तभी वो दोनों मिलकर खाना बनाने लग जाते हैं। शीजा कहता है तुम्हें अब कैसा लग रहा है? फाई बताता है कि डॉक्टर ने कहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे भारी चीजें उठाने से मना किया है। तभी वो फ्रिज में से कुछ उठाने लगता है तो फाई उसे उसके पेट से पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम केयरफुल रहो, अभी तुम्हारा जख्म ताजा है। उसको ऊपर करता है, कहता है जल्दी से बनाओ, मैं काफी भूखा हूँ। भाई इस बात पे स्माइल कर रहा होता है। जीजा उसकी हेल्प करने के लिए आता है, उसके पास से खड़ा हो जाता है। जीजा उसी की तरफ ही देखे जा रहा होता है, लेकिन फाई इस बात को नोटिस नहीं करता। खाना खाने के बाद बर्तन धोने लगता है फाई, तो जीजा कहता है मैं धो देता हूँ। लेकिन फाई कहता है तुम यूजू के होमवर्क में हेल्प कर दो। लेकिन जीजा कहता है अगर वो आज अपना होमवर्क नहीं कर पाएगी तो अगली बार क्या करेगी?
फाई कहता है तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसकी हेल्प कर रहे होते हैं और हीजाई को पता ही नहीं चल रहा होता कि वो उन कागज को कैसे काटे, जिसपे यूजी उसका काफी मजाक बना रही होती है। और आखिरकार लास्ट पे वो उसे अच्छे से करके दे ही देता है। तीनों मिलके एक चार्ट बना ही लेते हैं। हमें दिखाते हैं फाई और जी दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे फाई कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, बस उसे एक केयर टेकर की जरूरत है और मुझे एक जॉब की। जी कहती है तुम्हारी फीलिंग के बारे में क्या, उसको लेकर तुम इसे इग्नोर करने वाले हो क्या? भाई कहता है ये अच्छा ही है, अगर मैं उसे अपनी फीलिंग ना बताऊं। उसकी शादी हुई हुई है, उसका एक बच्चा भी है और हम दोनों के दरमियान ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। जी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, तुम कितने अजीब से बिहेव करने लगे हो। तुम ऐसे आदमी को पसंद करते हो जिसकी डिवोर्स हुई हुई है, उसका एक बच्चा भी है। तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा जब भी कुछ ऐसा वैसा होगा तो तुम मुझे जरूर बताओगे। तुम जो तुम्हारे साथ पास में हुआ उसे नहीं होने दोगे फिर से। भाई कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ और वो उसे गले लगा लेती है। ऊपर से एन आता है जो कि उन दोनों को दूर होने को कहता है और जी के पास करीब होकर बैठ जाता है और कहता है तुम उसे हग क्यों कर रही थी? जी कहती है तुम्हारा दिल टूटने वाला है। एन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जी कहती है मुझे पता है कि तुम उसे शुरू से लाइक करते हो। एन कहता है तुम्हें किसने बताया? तो वो कहती है मुझे पता चल गया कि तुम उसे लाइक करते हो। भाई कहता है मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसे इसके साथ चिपकाने में मदद कर रही होती है। तभी एन कहता है मैं उसे नहीं लाइक करता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जी इस बात पे काफी हैरान होती है और वहां से भाग जाती है। भाई कहता है उसे बुली करना बंद करो। एन बताता है नहीं, मैं उसे बुली नहीं कर रहा, मैं उसे सच में लाइक करता हूँ। जिसपे वो दोनों उसके पीछे चले जाते हैं। शीजाई घर वापस आता है जहाँ पे फाई और यूजू दोनों इकट्ठे सोए पड़े होते हैं। तो वो यूजू को उसके रूम में लेटाता है और उसकी बुक पढ़ रहा होता है जिसमें एक पेरेंट्स की तरफ से चीजें लिखनी होती है जो कि फाई ने लिखी होती हैं और उसमें यूजू की इसने काफी तारीफ लिखी होती है, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी स्माइल कर रहा होता है। तभी ये चाहे फाई के पास आके बैठता है और उसे उसकी सारी बातें याद आ रही होती हैं कि वो यूजू को उससे भी ज्यादा प्यार करता है। उसके फेस पे हाथ रखता है जिसकी वजह से फाई जाग जाता है। फाई उठता है और कहता है तुम वापस आ गए। जीजे से ज्यादा हिलने से मना करता है और उसके जख्म के ऊपर बैंडेज लगाता है। तभी फाई कहता है मैं घर वापस जा रहा हूँ। जीजे कहता है तुम यहीं पे रुक जाओ, अभी ट्रेन नहीं होंगी। तो फाई कहता है मैं बाइक ले लूंगा, तुम टेंशन मत लो। जीजे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। फाई कहता है ऐसी चीजें ना कहो, नहीं तो हमारे जैसे लोगों को गलत फहमी हो जाएगी और वो ज्यादा की विश करने लग जाएंगे। जीजे कहता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा की विश करो। फाई इस बात पे काफी हैरान होता है और सर कहता है हीजाई कहता है मुझे सर तुम मत बुलाओ। फाई कहता है तुम मेरे टीचर हो। तो हीजाई इसके करीब आते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारा टीचर हूँ। फाई कहता है मैं अपनी मॉम को बताऊंगा। हीजाई कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम मिस जान को बता सकते हो। उसे सोफे पे गिराता है और कहता है फाई तुम मुझे लाइक करते हो ना। उसके करीब आके उसे किस करने ही लगता है। तभी तक सिर्फ यू हीजाई का नाम लेने लग जाती है और दोनों उस साइड पे देखते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे कि क्या फाई उसे हाँ में जवाब देगा या ना में देगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।